दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाला वाईटी में। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन दिन खत्म होने के बाद भी आपके ज़रूरी काम पूरे नहीं हो पाते? सुबह आप सोचते हैं, आज मैं बहुत प्रोडक्टिव रहूँगा, लेकिन फिर फ़ोन हाथ में आता है, एक नोटिफ़िकेशन आती है, फिर व्हाट्सऐप खुलता है, फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खुल जाता है और देखते ही देखते आधा घंटा, 1 घंटा पता ही नहीं चलता। फिर जब पढ़ाई या काम करने बैठते हैं, तो ध्यान नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम बात करेंगे 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी के बारे में। इसका सबसे बड़ा आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप अपने दिमाग को समझकर काम करना सीख जाए तो आप अपना फोकस बेहतर कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं और अपने काम को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके 8 इंपॉर्टेंट रूल्स बिल्कुल आसान भाषा में। पहला नियम, एक समय में एक काम दोस्तों। आज हम सभी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं, साथ में फ़ोन भी देखते हैं, मैसेजेस भी पढ़ते हैं और कभी-कभी म्यूज़िक या वीडियो भी चलाते रहते हैं। हमें लगता है कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान बार-बार बदलता है, तो किसी एक काम पर पूरा फ़ोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहला रूल है, जब कोई ज़रूरी काम करें, तो उस समय सिर्फ़ उसी काम पर ध्यान दें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ़ पढ़ाई। अगर असाइनमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ असाइनमेंट। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए। शुरुआत में आपको बार-बार फ़ोन देखने का मन करेगा, लेकिन खुद को सिर्फ 45 या 30 मिनट का टारगेट दीजिए। अपने आप से कहिए, अगले 30 मिनट मुझे सिर्फ यही काम करना है। आपको धीरे-धीरे महसूस होगा कि बिना डिस्ट्रैक्शन के किया गया 30 मिनट का काम कई बार डिस्ट्रैक्टेड होकर बिताए गए 1 घंटे से ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। दूसरा नियम, अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रखें। अब सोचिए, अगर आपको किसी जगह जाना है लेकिन आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता, तो आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ठीक यही हमारे गोल्स के साथ होता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आज क्या करना है, तो पूरा दिन छोटे-छोटे कामों में निकल सकता है। इसलिए सुबह उठकर सिर्फ ये मत सोचिए, आज बहुत काम करना है, बल्कि लिखिए, आज के मेरे 3 सबसे ज़रूरी काम क्या हैं? जैसे पहला, एक चैप्टर पढ़ना है, दूसरा असाइनमेंट पूरा करना है, तीसरा 30 मिनट रिवीजन करना है। अब आपका ब्रेन क्लियर है, उसे पता है कि आज क्या करना है और जब गोल क्लियर होता है, तो डिसीजन लेने में भी कम कन्फ्यूजन होता है। याद रखिए, बिज़ी रहना प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम को पूरा करना। तीसरा नियम, अपने डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करें। आज प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बहुत बार इसका जवाब होता है हमारा स्मार्टफ़ोन। फ़ोन खुद खराब चीज़ नहीं है। फ़ोन से हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर थोड़ी देर में फ़ोन चेक करने लगते हैं। एक नोटिफ़िकेशन आती है, हम फ़ोन उठाते हैं, फिर एक मैसेज, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो और पता चलता है कि 60 मिनट निकल चुके हैं। इसलिए जब आपको कोई ज़रूरी काम करना हो, नोटिफ़िकेशंस बंद करें, फ़ोन को साइलेंट करें और अगर संभव हो तो उसे अपने से थोड़ी दूरी पर रख दें। आपको फ़ोन हमेशा के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लिए कुछ फ़ोन फ्री टाइम तय कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जिस चीज़ को आप अपना अटेंशन देते हैं, वही आपके समय का बड़ा हिस्सा ले सकती है। चौथा नियम, अपने दिमाग को ब्रेक दें। हम अक्सर सोचते हैं कि जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। लेकिन हमारा दिमाग भी लगातार काम करने के बाद थकता है। अगर आप लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे, तो एक समय के बाद आप किताब के सामने तो बैठे रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो सकता है। इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, 10 या 30 मिनट फोकस करके काम कीजिए, फिर कुछ मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए, थोड़ा वॉक करें, पानी पिएँ, स्ट्रेचिंग करें, अपनी आँखों को आराम दें। फिर वापस काम पर आएँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ब्रेक के नाम पर फ़ोन लेकर बैठना और 1 घंटे स्क्रॉलिंग करना ब्रेक नहीं है। ब्रेक का उद्देश्य है दिमाग को रिफ्रेश करना, डिस्ट्रैक्ट करना नहीं। 5वां नियम, नींद को इग्नोर मत कीजिए। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे लोग प्रोडक्टिविटी के चक्कर में सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, नींद। कई लोग सोचते हैं आज कम सो जाऊँगा और ज़्यादा पढ़ लूँगा। लेकिन अगर आप रोज़ अपनी नींद को कम करते रहेंगे, तो आपका ब्रेन भी टायर्ड महसूस कर सकता है। जब नींद पूरी नहीं होती,
तो कंसंट्रेशन और एनर्जी पर असर पड़ सकता है। पढ़ाई में ज़्यादा समय लग सकता है, काम करने का मन कम हो सकता है और छोटी-छोटी चीज़ें भी मुश्किल लग सकती हैं। इसलिए अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो सिर्फ़ अपना टाइम टेबल मैनेज मत कीजिए, अपनी स्लीप भी मैनेज कीजिए। सोने और उठने का समय जितना हो सके रेगुलर रखने की कोशिश करें। सोने से पहले अननेसेसरी फ़ोन स्क्रॉलिंग कम करें। अपने ब्रेन को आराम दीजिए, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेन, टायर्ड ब्रेन की तुलना में बेहतर तरीके से काम कर सकता है। छठा नियम, अपने शरीर को एक्टिव रखें। हम अक्सर ब्रेन और बॉडी को अलग-अलग समझते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन हमारे शरीर का ही हिस्सा है। अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपको खुद को टायर्ड या लेज़ी महसूस हो सकता है। इसलिए अपने दिन में थोड़ी मूवमेंट ज़रूर रखें। थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। लंबे समय तक पढ़ने या काम करने के बीच उठकर थोड़ा चलें। आपको घंटों जिम में बिताने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने शरीर को पूरी तरह इनएक्टिव मत रखिए, क्योंकि जब आपका शरीर एक्टिव रहता है, तो आपका पूरा रूटीन भी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो सकता है। 7वां नियम, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बाँटिए। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम समझिए। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। आप किताब खोलते हैं और सोचते हैं, इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा? और फिर पढ़ाई शुरू करने का मन ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है, बड़े काम को छोटे कामों में डिवाइड कर दीजिए। पूरा सिलेबस मत सोचिए। आज सिर्फ एक चैप्टर सोचिए। एक चैप्टर भी बड़ा लग रहा है, तो आज सिर्फ 10 या 10 पेजेस पढ़िए। 10 पेजेस भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो सिर्फ 5 पेजेस से शुरुआत कीजिए। यही तरीका हर बड़े गोल पर लागू किया जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहला स्टेप कीजिए। अगर कोई नई स्किल सीखनी है, तो आज सिर्फ मिनट सीखिए। अगर किताब पढ़नी है, तो कुछ पेजेस से शुरुआत कीजिए। क्योंकि बड़ा काम देखकर डरने के बजाय छोटे स्टेप से शुरुआत करना ज़्यादा आसान होता है। और सबसे ज़रूरी बात, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। 8वां नियम, जो सीखें उसे एक्शन में बदलें। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट रूल। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, प्रोडक्टिविटी के बारे में कितना भी नॉलेज ले लें, लेकिन अगर आपने उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए आपने अभी इस वीडियो में सीखा कि फ़ोन को दूर रखना चाहिए, गोल लिखना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, स्लीप का ध्यान रखना चाहिए और बड़े काम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए। अब अगर वीडियो खत्म होते ही आप वही पुरानी हैबिट्स शुरू कर देते हैं, तो आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इसलिए आज इस वीडियो से सिर्फ एक चीज़ चुनिए और उसे आज ही अप्लाई कीजिए। आज 30 मिनट फ़ोन दूर रखकर पढ़िए या अपनी 3 प्रायोरिटीज़ लिखिए या अपने किसी बड़े काम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। छोटा एक्शन है, लेकिन यही शुरुआत है, क्योंकि नॉलेज आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन एक्शन आपको उस रास्ते पर आगे ले जाता है। अब इन 8 रूल्स को एक साथ समझिए तो दोस्तों, 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी की पूरी सीख को अगर बहुत सिंपल भाषा में समझें, तो हमें 8 बातें याद रखनी है। पहला, एक समय में एक काम करें। दूसरा, अपना गोल क्लियर रखें। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें। चौथा, अपने ब्रेन को सही ब्रेक्स दें। पांचवां, अच्छी नींद को प्रायोरिटी दें। छठा, अपने बॉडी को एक्टिव रखें। सातवां, बड़े काम काम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। और आठवां, जो सीखे उसे एक्शन में बदलें। इस किताब की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, इस पूरी किताब से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब पूरे दिन बिजी रहना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपको 12 या 25 घंटे लगातार काम करना है। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है सही काम पर फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, अपने ब्रेन और बॉडी का ध्यान रखना और अपने गोल्स की तरफ लगातार छोटे-छोटे कदम बढ़ाते रहना। आपको एक ही दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ एक चीज़ बदले, फिलती सरी। धीरे-धीरे आपकी छोटी हैबिट्स आपके बड़े रिजल्ट्स को बदल सकती हैं। आज का छोटा प्रोडक्टिविटी चैलेंज वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। आज सिर्फ 30 मिनट का फोकस चैलेंज कीजिए अपना यूरी। काम चुनिए, फ़ोन को साइलेंट करके 30 मिनट का टाइमर लगाए और पूरे 30 मिनट सिर्फ उसी काम पर ध्यान दीजिए। जब 10 मिनट पूरे हो जाए तो खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना समय पहले से बेहतर इस्तेमाल किया? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए आपने एक छोटी लेकिन अच्छी शुरुआत कर दी है।
तो दोस्तों, ये थी एड ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी की हमारी पूरी आसान हिंदी बुक समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही पावरफुल और यूज़फुल बुक्स की आसान हिंदी समरीज़ सुनना चाहते हैं, तो बुक वाला वाईटी को सब्सक्राइब कर सर लीजिए। और अगर आपके किसी दोस्त को पढ़ाई या काम में फ़ोकस करने में परेशानी होती है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इन 8 रूल्स में से आप सबसे पहले कौन-सा रूल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हैं? और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किताब पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किताब से मिली सीख को ज़िंदगी में लागू करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी और कुछ ऐसी सीख के साथ जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने दिमाग को समझते रहिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए बुक वाला वाईटी के साथ।